नानी के गांव से आ रखे, तो मेरे मामा जी लाए थे इनको और मैंने परसों ना 3 एक साथ खा लिए थे लेकिन चौथा भी मैं खाने वाली थी, तब तक आवाज़ आ गई कि बोलो तेरे लिए नहीं हो, बोल पापा के लिए है। तो लीना को तो अपनी सासू माता की साड़ी पहन रखी लेकिन साड़ी ऐसी है ना पल्लू है उस। तो ये ताई जी ने दे रखे हैं, तो प्याज के पत्तों की सब्जी बनानी है भाई। तो मेरी नानी के गांव वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, जो भी मेरी मामी लोग हैं, तो जरा ऐसे भेजते रहना। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है गौशाला से। बाकी मौसम की बात करी जाए तो एकदम कड़क वाली धूप, और ये रहा हमारी गौशाला से जो आसपास का व्यू दिखता है वो। बाकी धूप इतनी तेज़ लगी ना, और आजकल जगह जगह काला काला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जगह जगह लोगों ने आग वगैरह लगा दी है, मतलब आग लगा दी है। बाकी बारिश हो रखी है कल परसों क्या मतलब ज़्यादा दिन हो गए, तो तब जाके थोड़ी बहुत खेतों में हरियाली भी नज़र आने लगी है, नहीं तो खेत बिल्कुल सूखे सूखे हो रखे थे। बाकी इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना, लेकिन धूप तो लग रही है, लेकिन मुझे इस धूप में भी ठंडा ही लग रहा है। धूप तीन नहीं लगती है, गर्म होना ना, मैं तो तब जड्डी लगूँ ना। धूप तो तेज है ना, घाम लगू छे पच जड़। बाकी आज हमारी भैंसें घर में ही है, क्योंकि ना जिस रास्ते हमारी भैंसें जाती है वो रास्ता सीमेंटेड बन रहा है, तो भैंसों को बंद ही रखना है 2-4 दिन बल। जिस दिन तक वो सीमेंटेड रास्ता थोड़ा पक्का हो जाएगा, तो उस दिन तक हमारी भैंसें घर में ही रहेंगी। और आज मेरी माता ने उनको घर में ही धोने की ठानी है। बाकी उधर देखो तुम, वैसे तो नहीं पहनती साड़ी, लेकिन ऐसे में साड़ी पहन रखी। दिखाना जरा अपनी साड़ी, अपनी सासू माता की साड़ी पहन रखी लेकिन साड़ी ऐसी है ना पल्लू है उस पर, ना मूंजे उस पर है। तो आज भैंसों को आराम से एकदम क्लियर, मतलब एकदम साफ तरीके से नहला रही है। बाकी हमारा चिंटू खुश हो रखा है कि आज मेरी यहाँ सफाई हो रही है। वैसे तो नहाते हैं डेली नदी में, लेकिन ना आज अभी थोड़ा मतलब पानी इतना गर्म नहीं हुआ, तो वैसे नदी में रुकते ही नहीं है। उनको जैसे ही नहलाने जाओ इधर उधर भागने लगते, और अगर उनको धो भी तो फिर से मिट्टी में लतर पतर हो जाते। लेकिन ऐसे में सही है कि यहाँ पे साफ नहाएंगे। बाकी कुछ दिन बाद तो पानी गर्म हो जाएगा, तो तब तो अच्छे से नहाते ही हैं। तो आजकल हमने ना यहाँ पे गौशाला में टंकी भर रखी है, दोनों टंकियाँ नीली नीली इनके लिए। खाती दिन छुट्टी रहने घेर में, तो अभी रहेंगे ज़्यादा दिन। उनका तो मन नहीं लग रहा घर में है, उसका तो लग रहा है, उसको तो चरने में थकान लगती है उसको, लेकिन इसको तो नाचने के लिए चाहिए। ये तो बोल रही होगी काश कब जाती मैं नाचने के लिए। देखो तुम गुएरी मन नहीं लगो बन, मैं सु मन तो जाती लगल नहीं लगल, पर गुएर बुनू कि कब बोल और कब जौन में घेर में बस सट इन्हें होना है ना घेर में पत्ता नहीं टिके घेर में, तो मेरा मन भी नहीं लगा। मैं भी बोल सट इन्हें घेरा काम भी था बिल्कुल बड़े नहीं लगा। तो अभी माँ ने बोला जब तक मैं इनको धोती हूँ, बोल तू एक फंची गोबर फेंक के आ जा, पास में ही फेंकना है। तो फटाफट से एक फंची गोबर भरती हूँ और फिर चलती हूँ। बाकी खुरम रुचो, बाकी पूरी गौशाला में ना गोबर ही गोबर फैला रखा है, पता नहीं कब तक फेंकूंगी मैं ये गोबर मेरी दीदी बोल रही थी बस एक एक फंची फेंकती है बल, और बोलती है कि मैं गोबर फेंक रही हूँ। एक एक फंची से थोड़ी होता है बल, लगातार 2-3 दिन गोबर तभी तो फेंकेंगे। तो अब कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, तो तब मैं डेली एक एक फंची फेंकती हूँ। और व्लॉग डेली बनता है, तो व्लॉग में तो बता नहीं है। तो गोबर फेंक ही रही हूँ मैं, अब थोड़ा बहुत ही रह गया, लेकिन डेली नहीं फेंक पा रही ना, कभी कभी फिर एक एक फंची, तब जाके टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं मोल की पंची भरती हूँ और तुम यहाँ पे साफ सफाई करो, ठीक है? ना मैं मोल ढोने जाऊँ तूने वाले बस। अब दूसरी ड्यूटी मिल गई, यहाँ पे नहलाना, बल इनको इधर उधर नहीं जाने देना। नहा लिया सोनी नहा लिया, पता इधर वो चिंटू आ गया बुलाने को। चिंटू तेरे से सोना के बिना नहीं रहा जा रहा क्या? चलो अंदर, जब इधर नहीं आलम। तो अभी टाइम दिन के 12:30 हो गए। अब जाके हम गौशाला के जो भी काम थे उन सारे निपटा के और अब जाके घर में आ गए। और बाकी इधर माता श्री पपीता काट रही है। और यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। तो ये हो गए दुकान के केले जो बाज़ार में आते हैं केले, और ये देखो ये हो गए पहाड़ी केले। तो अंतर देखो, ये हो गए पहाड़ी केले और ये हो गए दुकान के केले। और ये वाला तो छोटा है, इससे बड़े बड़े भी होते हैं।
और ये पहाड़ी केले ना, ये मेरी नानी के गांव से आ रखे, तो मेरे मामा जी लाए थे इनको, और वो तो हरे लाए थे, और अब जाके ये पक रहे, तब जाके अब खाने लायक हो गया। और मेरे घर वाले बोलते हैं कि बस, मेरी मम्मी का कहना रहता है कि बस जो एक खाता है उसके बाद दूसरे खाने की उसकी इच्छा नहीं करती, लेकिन मैंने परसों ना 3 एक साथ खा लिए थे लेकिन चौथा भी मैं खाने वाली थी, होता तब तक आवाज़ आ गई कि बोलो तेरे लिए नहीं हो, बोल पापा के लिए है, बस पता है तुम्हें, और तुम बोलते हो कि बस एक ही खा सकता है, एक के बाद बस इच्छा ही नहीं करती बस। और मैंने तो 3 एक साथ ही खा लिए। अब मुझे अच्छे लगते हैं वैसे केले, मुझे अच्छे लगते हैं, और ये पहाड़ी केले तो और भी अच्छे लगते हैं। ये एकदम मीठे, और मतलब एकदम मीठे तो नहीं होते, उनकी तरह नहीं होते, इसमें थोड़ा खट्टा खट्टापन, लेकिन ये सही होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मामी के लिए, हर साल ऐसे ही भेजते रहना केले। मेरी मामी वीडियो देखेगी ना, जो भी मेरी नानी के गांव वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, जो भी मेरी मामी लोग हैं, तो ज़रा ऐसे ही भेजते रहना यहाँ केले, आपका शुक्रगुजार करूँगी मैं। जो भी मेरी और मामियाँ भी हैं गाँव की, आस पड़ोस की जो भी मामियाँ हैं, क्योंकि अब तो मैं जाती रहती हूँ अपने नानी के गाँव, तो आप सब मुझे जानते भी हैं और मैं भी उनको जानती हूँ। तो जो भी मामियाँ मेरी वीडियो देख रही है ना, प्लीज़ मेरे लिए पहाड़ी केले भेजना, और इस बार काफल भी भेजना, और मेरी अपनी मामी तो भेजेगी ही भेजेगी। ठीक है मामी, एक दफ़ा जरूर भेजने केला है, और एक तो खेण भी बना। बाकी इधर माता श्री पपीता काट रही है, तो पपीता किसके लिए? पपीता किसके लिए? काटो काटो जल्दी। तो जो ये वाला रास्ता है ना, इस पे चल रहा है आजकल का, तो इस पे सीमेंटेड लग रहा है, मतलब सीमेंटेड हो रहा है, ये रास्ता सीमेंटेड लग रहा है, तो इस वजह से आज हमारी भैंसें घर में बंद है, क्योंकि इसी रास्ते जाती है ना हमारी भैंसें। तो अभी देखो मैं तलिया साइड आ रखी हूँ, बाकी तलिया बिल्कुल सुनसान हो रखा है, दुकानें ही दुकानें दिख रही है बस दूर से, और स्कूल, और इंसान तो गिने चुने, बिल्कुल सुनसान तलिया में कोई आवाज़ भी नहीं हो रही, आजकल बिल्कुल सुनसान हो रखा है तलिया। बाकी कई लोग मुझे पूछ रहे थे मंदिर का काम कितना हुआ, तो मंदिर में तो नहीं गई आजकल मैं, लेकिन अभी चल रहा है उधर काम, दीवार का काम चल रहा है, तो जिस दिन जाऊँगी मंदिर उस दिन दिखा दूँगी पूरा काम। बाकी यहाँ देखो तुम, जिस दिन मैं यहाँ से जसपुर गई थी उस दिन तक इधर आग वगैरह नहीं लगी थी, और अब देखो पूरा काला ही काला हो गया। सुबह से देखो कितनी तेज़ धूप लगी थी, और अभी मौसम को देखो तुम, इतना ख़राब लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि उस साइड से तो बारिश भी आ गई होगी। तो आएगी बारिश, आएगी बारिश। और आजकल हरा घास मिलता तो ठीक था, लेकिन अभी भी यहाँ सूखा ही घास काटना पड़ रहा है, आज भी सूखा घास लेना है। तो लीना को तो जब मिली जोले ना तेल घेरम गन का जहाँ कति घास जी कर रही। तो 2 दिन हमारी भैंस अंदर क्या रही, मतलब चरने के लिए नहीं गई, एक ही दिन में तो मेरी मम्मी के लिए घास की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया, तो आज ही सूखा घास लेने आ गई है ना। अब जिस दिन तक हमारी भैंसें घर में रहेंगी उस दिन तक मेरी मम्मी सूखा घास काटेगी, है ना। इधर काटे वाला भूल भी तो कट रही, तो काटने की ड्यूटी मेरी माता श्री की थी, और ले जाने की ड्यूटी मेरी। बाकी ये देखो ये हाल है कुछ गेहूं के, क्या छो गेहूं की जाऊँ, तो गेहूं के हाल देखो तुम, गिने चुने पौधे, और बीच बीच में 1-2 पौधे दिख रहे हैं सरसों के। बाकी मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रहा है, वेदर में देखा था तो उसमें तो नहीं बता रखी बारिश, लेकिन मौसम ख़तरनाक हो रहा है, तो अब आएगी नहीं आएगी वो तो पता नहीं। और मंदिर की लाइट भी ऑन हो गई, तो चले तुम यहाँ बिट गम खुट के लिए धनी चाहिए मैं मुंडम रखो लो, तू खुट रखा ले भाई। हाँ तो चल हटो, चलो अब घर चलते हैं। तो अभी टाइम शाम के 7 बज रहे, और अभी मुझे सब्जी बनाने की ड्यूटी दे रखी है, और आज सब्जी में बनेगी प्याज के पत्तों की सब्जी, तो ये ताई जी ने दे रखे हैं, तो प्याज के पत्तों की सब्जी बनानी है बल, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, कभी बोल रहे हैं पालक और कभी प्याज के पत्ते, लेकिन इनकी सब्जी भी सही होती है, इनके ना पराठे अच्छे बनते हैं, जिनको कई लोग प्याज के चीले बोलते हैं, हम लोग तो चिलोड़ा बोलते, गढ़ वाले हम चिलोड़ा बोलते, बाकी प्याज पत्तू मैं सोच रही हूँ इनके चीले ही बनाऊँ, पता नहीं क्या करेंगे। अभी तो यहाँ पे बोला है कि इससे जो बेकार बेकार है उनको साइड कर दें, और जो अच्छे हैं उनको साइड कर दें। बाकी प्याज के पत्ते देखो अच्छे हो रहे हैं, ये वाले तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, इसमें से थोड़े छाँट छाँट के निकाल लें। तो पहले फटाफट से इसको निपटाते, और उसके बाद देखते हैं आगे किस चीज़ की सब्ज़ी बनेगी।
तो अभी जाके हमने खाना पीना खा लिया। बाकी शाम को इतना ख़राब हुआ था ना मौसम, ऐसा लग रहा था अभी आएगी बारिश। हमने गोबर वगैरह जो गौशाला में फैला रखा था सब कुछ इकट्ठा कर लिया, और अब देखो तो बिल्कुल मौसम साफ हो गया, अब कोई बारिश वारिश नहीं आ रही। तो बारिश चाहिए भी और नहीं भी, क्योंकि आजकल थोड़ा हमारे यहाँ का रास्ता बन रहा है ना, तो वहाँ सीमेंट वगैरह लगा था, तो उसके लिए बारिश नहीं चाहिए थी। लेकिन अब आ जाती तो क्या करना, लेकिन मौसम हाल फिलहाल अब साफ हो गया। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।